तो देखिए, महारण 2024 के लिए पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे स्टाफ जुड़ी हुई है आशिमा बताइए। बिल्कुल, तो लोकसभा के दूसरे चरण को लेकर यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज रूम से। आपको बता दें 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में वोटिंग चल रही है और सुबह से ही लंबी कतारें इस रण में देखने को मिल रही है। तो पहले मतदान फिर जलपान का असर जो है वो दूसरे चरण में हालांकि देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में हालांकि वोटिंग कम हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे। 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, मतदान जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है और 2 घंटे से लगातार जो मतदान है वो जारी है। और एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं जहां हमारे सहयोगी और साथ ही ऋतु तोमर मौजूद है। ओवर टू यू। बिल्कुल आशिमा, और देखिए जिस तरीके से हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, दूसरे चरण के तहत मतदान किया जा रहा है। 8 सीटों पर यह चुनाव चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिस तरीके से आशिमा ने बताया कि पिछले फेज में हमने देखा कि वोट प्रतिशत कम रहा है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार शायद वोट प्रतिशत बढ़ सके। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 19 का रिकॉर्ड रहा, हालांकि उसे ये कोशिश रही कि ये टूटेगा, लेकिन टूटा नहीं। इस बार देखा जाएगा दूसरे चरण में क्या कुछ है। वहीं दूसरे चरण के तहत 13 राज्यों में सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण में यूपी की 8 अहम सीटें हैं जहां मतदान लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर के साथ दूसरे चरण की घमासान जारी है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, अहम तस्वीर पश्चिमी यूपी की, और ये लोकसभा सीट मेरठ अहम, इस बार प्रत्याशी भी बदला गया है। गाजियाबाद में भी प्रत्याशी को बदला गया है। मथुरा की बात करें तो एक बार फिर बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ की बात करें तो वही 19 वाला प्रत्याशी इस बार रिपीट। अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा में लगातार सभी सियासी दिग्गज जो कि जुटे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते रहे। बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार मतदान जारी है। वहीं गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने अपने परिवार के साथ में मतदान किया है। इस दौरान हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने अतुल गर्ग से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गाजियाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट करने पहुंचे और सबसे पहले वोटर भी बने। मैं चाहूंगा पूरा परिवार एक बार अपनी उस उंगली को उठाए और स्याही को दिखाए, जो ये दर्शाती है कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छोटे बच्चे से लेकर घर के सभी जो मेंबर हैं, पूरी फैमिली जो है वो वोट करने यहाँ पर पहुंची है। और बात करते हैं सीधा अतुल गर्ग जी से। अतुल जी, आप पहले वोटर बने यहाँ आकर, 7 बजे सीधा आपने आकर वोट किया, क्या कहेंगे आज? मैं जब से पहला वोट डाला है और आज तक हमेशा पहला वोट डालने का ही प्रयास करता हूँ। पहला वोट डालने का प्रयास करते हैं और जीतते भी हैं। और इस बार 2024 का जो रण है, इसके लिए क्या कहेंगे जनता से? देश सेवा का सबसे अच्छा मौका है और पूरे विश्व में इस समय मोदी जी के प्रति पूरा देश ये छवि जानी चाहिए कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद के कुछ आंकड़ों की बात करें, जो वोटिंग परसेंटेज रहा है बीते चुनावों का, वो काफी कम रहा है। लग रहा है इस बार बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एज किसको मिलेगा? एज तो बीजेपी को मिलेगा। पिछली बार 62% वोट बीजेपी को मिला था, अब की बार ये 67% से ज्यादा जाएगा। वीके सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, आपको भाजपा ने टिकट दिया है, उम्मीदवार के तौर पर आप हैं, तो आप क्या कहते हैं, कितने वोट आपको मिलेंगे और कितना मार्जिन रहेगा इस बार? पहले से ज्यादा जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मार्जिन कितना होगा, मार्जिन तो डिपेंड करता है। लेकिन पिछली बार 62% बीजेपी को वोट मिला था, अब की बार 67% मिलेगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर 29,41,000 वोटर्स में से 67% आप दावा कर रहे हैं, तो सीधा आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इसको इस तरह से देखा जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब की बार बीजेपी के पक्ष में जो लहर है, उसको मेरा अनुमान कभी गलत निकलता नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि पिछली बार 62 मिला था, अब की बार 67% वोट बीजेपी को मिलेगा। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे? वोट डालें सभी निकलकर घरों से, क्योंकि दोपहर देश सेवा का अवसर है,
छोटी मोटी समस्या के पीछे वोट ना डालना अच्छी बात नहीं है। देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अच्छी सरकार लाने के लिए, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए वोट देने के लिए पूरा प्रयास करें और समय भी दें। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग, जिन्होंने सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, 7 बजे अपने परिवार के साथ पहुंचे और सबसे जनता से ये अपील की, गाजियाबाद की जनता से, कि देश हित में अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो दूसरे चरण का जिस तरीके से महारथ जारी है और रेस को लेकर वोटिंग का काम जारी है, ऐसे में हर एक सीट का हाल लगातार न्यूज स्टेट आपको बता रहा है। हर एक बूथ की तस्वीर दिखाने की कोशिश में हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।